अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मेरा नाम बुरहानुल हक ज़ाहिर है। आज हम सीएस के ये एक मुझे फ़ाइल रिसीव हुई है। अभी कुछ दोस्तों ने जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अभी सीएस कर रहे हैं, कोर्स उनका है सीएस 101। तो उसके हवाले से एक रिक्वेस्ट भेजी कि उनको एक ये क्वेश्चन है जो समझ नहीं आ रहा, तो वो कह रहे थे कि ये सॉल्व करके भेज दें। तो इसको अभी मैं आपको बताता हूँ। इसको पहले तो हम थोड़ा-सा अज़्यूम करते हैं क्वेश्चन में कुछ गलतियाँ हैं जिनको हमें थोड़ा-सा सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, राइट द एचटीएमएल कोड दैट विल जनरेट द सिमिलर पेज एज शोन बिलो। अब शोन बिलो में यहाँ पे कहीं पे कि आउटपुट इसकी किस तरह से डिस्प्ले होनी चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या। यू हैव टू पुट द फॉर्म एलिमेंट विद इन द टेबल। असल में ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग जो समझने वाली है ना, वो आपने पेपर के हिसाब से ये चीज़ समझनी है कि आपने फॉर्म एलिमेंट जो है और टेबल को दोनों को एक साथ यूज़ करना है। तो मैं आपके ईज़ के लिए ये जो नीचे आंसर दिया हुआ है, पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कोड वही वाला मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो ये मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। बेसिकली ये आउटपुट आपके पास आ रही है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और उसके नीचे ये 3 जो हैं हमारे पास इनपुट फ़ील्ड्स आ रही हैं। 2 इनपुट बटन्स हैं, एक रीसेट के लिए है, यानी हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं फॉर्म के अंदर, तो ये उसको रीसेट कर रहा है। दूसरा हमारे पास सबमिट क्यूरी का बटन है। अब सबमिट क्यूरी पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म सबमिट हो जाता है, यानी ये सर्वर पे चला जाता है ये वाली इनपुट के साथ। अब मैं कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें देखें, पहले नंबर पे तो ये जो काम करना होता है हमने, ये फॉर्म डिज़ाइन करना होता है। ये फॉर्म हम सिंपली भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब सिंपली डिज़ाइन करने में ये होगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे कहीं पे स्क्रीन पे बन रही होंगी, ठीक है। अगर हम इसमें टेबल वाला कंसेप्ट निकाल दें, टेबल हमें क्या हेल्प कर रहा है? टेबल हमें हेल्प कर रहा है इनपुट फील्ड्स को यहाँ पे अलाइन करने की, और ये जो हमारे पास इसकी हेडिंग्स हैं इन इनपुट्स की, उनको थोड़ा-सा डिज़ाइन थोड़ा-सा बेहतर बनाने के लिए हमें हेल्प कर रहा है। तो ये जो इनपुट बटन्स हैं हमारे पास यहाँ पे सेट हो गए हैं। इसमें से अगर हम देखें कि फॉर्म एलिमेंट सबसे पहले लगा हुआ है। फॉर्म एलिमेंट का नेम क्या है? लॉगिन है। और इसका जो मेथड है, मेथड जो होता है फॉर्म में 2 तरह के मेथड होते हैं, गेट और पोस्ट। गेट का जो मेथड होता है उसमें ये होता है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे यूआरएल के साथ सर्वर पे जाती है। मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गेट कर देता हूँ और यहाँ पे अगर अब मैं इस पेज को रिफ्रेश कर लूँ और कोई भी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल एबीसी स्टूडेंट का नेम 1 2 3, इसका रोल नंबर और पासवर्ड एबीसी 1 2 3 कर देता हूँ और मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो आप इधर यूआरएल में गौर करें कि ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे जा रही है। स्टूडेंट नेम के साथ एबीसी, रोल नंबर के साथ क्या जा रहा है 1 2 3, पासवर्ड के साथ एबीसी 1 2 3 जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको पोस्ट कर देता हूं, तो पोस्ट का मतलब ये होता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर तरीके से, यानी वो यूआरएल में नहीं जाएगी बल्कि वो हिडन बैकएंड से पास हो जाती है। तो अगर अब मैं यहाँ पे कुछ भी नाम और पासवर्ड वगैरह लिखता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो ये मेरा पेज का यूआरएल रहता है और मुझे यहाँ पे कोई इल्म नहीं है कि मैंने क्या पोस्ट किया है। ये दो मेथड होते हैं। उससे आगे जो चीज़ है वो है एक्शन, कि जब हम इस पूरे फॉर्म में एक बटन लगा होता है जिसका ना की टाइप हमने सेलेक्ट की होती है सबमिट, यानी ये एक इनपुट ऐसी है जिसकी टाइप हमें सबमिट सेलेक्ट की होती है। तो जो सबमिट का बटन होता है, इस पे क्लिक करने से ये हमारा फॉर्म कहाँ पे जाना चाहिए, यानी किस वेबसाइट पे या किस पेज पे ये वाली इंफॉर्मेशन जो इस फॉर्म में हमने प्रोवाइड की है वो कहाँ पे जानी चाहिए। तो ये इस चीज़ के लिए हमने लॉगिन स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं पेज का नाम कुछ और कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल गेट इन्फॉर्मेशन कर देता हूं कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन गेट इन्फॉर्मेशन का जो पेज सर्वर पे पड़ा हुआ है वहां पे चली जाए। तो अब अगर मैं देखता हूं कि ये मेरा जो फॉर्म है इसमें मैं अगेन से रिफ्रेश करके कुछ इन्फॉर्मेशन पास करता हूं, अब मेरा आप यूआरएल देखिएगा गेट इन्फॉर्मेशन पे ये वाली इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी गई। एरर क्यों आ रहा है ये वाला पेज नॉट फाउंड? क्योंकि सर्वर पे ये वाला पेज एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा मजीद बता देता हूँ उसने क्या काम किया। ये टेबल जो है ये सिर्फ डिजाइन को, दोनों चीजों को समझें, दो चीजों का कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है। टेबल बेसिकली डिजाइन को मेंटेन कर रहा है, जबकि फॉर्म जो है वो
अलग से हमारे इस इनपुट्स को मैनेज कर रहा है कि इनपुट्स में हमसे इनपुट ले रहा है और उसके बाद इस पे 2 एक्शंस हैं, एक फॉर्म को रीसेट कर रहा है और दूसरा फॉर्म को सबमिट कर रहा है हमारे सर्वर पे। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, ये जितनी भी इनपुट फील्ड्स हैं, उसके लिए फॉर्म आ गया। अब इन चीज़ों को प्रॉपरली एक डिज़ाइन या शेप इसकी ड्रॉ करने के लिए या डिज़ाइन करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे टेबल। टेबल में क्या चीज़ है, टेबल को सेंटर किया हुआ है, उसका बॉर्डर 8 किया हुआ है, कलर व्हाइट किया हुआ है, बॉर्डर कलर जो है वो भी व्हाइट किया हुआ है। अब अगर मैं इसका बॉर्डर कम करके आप देखेंगे, तो अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें इसका बॉर्डर कम हो गया, ये इसकी थोड़ा-सा डिज़ाइन बनाने के लिए। उसके बाद इसमें 3 ये टेबल रोज़ बना ली गई हैं। पहली रो में क्या है, 2 कॉलम है, एक टीडी ये है, दूसरा टीडी। पहले टीडी में हमने ये टाइटल लिख दिया इसका और दूसरे में इनपुट फ़ील्ड लगा दी। फिर दूसरी एक रो क्रिएट की टेबल में, उस टेबल रो में क्या काम किया, यहाँ पे इसका हेडर दिया और यहाँ पे उसकी इनपुट फील्ड दे दी जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेम काम यहाँ पे किया है। अब इन सबको बाय डिफ़ॉल्ट ये हैं लेफ्ट पे अलाइन होते हैं, तो ये हमारा एक बहुत अच्छा इसका व्यू आ गया। होपफुली आपको समझने में हेल्प मिली होगी। तो वैसे मैं एक प्रॉपर सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जिसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जितने भी लेक्चर्स वगैरह हैं या जो असाइनमेंट्स हैं, जो मुझे रिसीव हो जाएँगी या मेरे इल्म में आएँगी, उन पे प्रॉपर एक सॉल्यूशंस उनके बना के अपलोड कर दूँगा। चूँकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक मसला ये है कि इनके जितने भी लेक्चर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराने पड़े हुए हैं और उनकी एक तो रेज़ोल्यूशन बहुत लो है और दूसरा वो कंटेंट भी बहुत ओल्ड फैशन है। तो जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ भी ये लिंक शेयर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस पे एक प्रॉपर सीरीज़ जो है वो CS 101 के नाम से शुरू करने वाला हूँ, जहाँ पे आपको इंशाल्लाह काफ़ी हेल्पिंग मटीरियल मिलेगा और आपके एग्ज़ाम की तैयारी में भी आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।